एक और खबर जो एनडीए के गठबंधन से आ रही है वो ये है, एनडीए में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। एलजेपी रामविलास पासवान जो है अपने सहयोगी दलों की सीट पर दावा ठोका है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बयान यहां पर सामने आया है। चकाली सिकंदरा सीट पर एलजेपीआर ने अपना दावा ठोका है। सिकंदरा सीट से मांझी की पार्टी के विधायक हैं। एलजेपीआर मांझी के बीच यहां पर तल्खी जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। तो राजू तिवारी ने कहा है कि 25 से 30 सीटों की बात होती है तो 2020 में हम अकेले नहीं लड़ते। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार में अब विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इसी के साथ जो दोनों मुख्य गठबंधन है वहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन, उसमें सीट के बंटवारे का काम भी शुरू हो रहा है। हमारे साथ हैं एलजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। एनडीए में क्या स्थिति है सीट बंटवारे को लेकर, उस पर बात करते हैं। राजू जी, ये बताइए कि अब तो देर हो रही है, कब तक आप लोगों का सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा या उस पर बातचीत चल रही है? कब से बातचीत होगी? नहीं, बातचीत चल रही है और उम्मीद रखिए कि जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगी। हमारे शीर्ष नेता सभी गठबंधन के एक दूसरे के संपर्क में है। अब तो लगभग समझिए उल्टी गिनती चालू हो गई है। आदर्श आचार संहिता भी लगने वाला है जल्द ही, तो फाइनल रूप देना है उसको। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान पहले भी बोल चुके हैं कि सम्मानजनक सीटों पर और समझौता हम लोग करेंगे, और 20, 25, 30 की बात रहती तो 2020 में हम लोग अलग नहीं होते, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और बहुत सारे बिंदु पर बात होगी, जैसे हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, मजबूत हैं, पार्टी के में लगातार काम किए हैं, तो हम लोग सबकी भावना को देखते हुए वो शीर्ष नेतृत्व से हम लोग आग्रह किए हैं कि बहुत सारी सीटों पर हम लोग का है ध्यान, जहाँ पे हमारे नहीं, आपके प्रभारी हैं अरुण भारती जी, उन्होंने ट्वीट किया था कि 43 सीटें 2015 में लड़े थे, तो क्या वो एक पैमाना है, वो एक थ्रेशोल्ड है? देखिए, पैमाना बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी गठबंधन में रह करके बोलना निश्चित रूप से पहले सीट पर ये गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ है। और लगभग बहुत सारे बिंदुओं पे बात हो रही है, बहुत सारे क्षेत्र की अमुक सीटों पे बात हो रही है। तो यहाँ पर चिराग पासवान और मांझी के बीच खींचतान आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आ रहा है। चुनाव आयोग का नियम एक जैसा होना चाहिए, ये विजय सिन्हा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घूंघट में चेहरा देखेंगे, बुरके में नहीं। ये कहाँ का नियम है? चेहरा देखने में हर्ज क्या है? विजय सिन्हा ये बात भी उठा रहे हैं। महिला कर्मचारी भी ड्यूटी पर होती हैं, ऐसे में जो मतदाता हैं उनको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मतदाता बुरके में आएंगी उनकी पहचान भी की जाए, उनको भी महिला कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात होते हैं वो चेक करें। सुनवाते हैं। संविधान के अनुसार कानून एक होना चाहिए। पर्दा में हो या बुर्का में हो, महिलाओं का चेहरा अगर जो देखने का चुनाव आयोग नियम लगाता है तो समान लगाना चाहिए। घूंघट में चेहरा देखेंगे लेकिन बुर्का में चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहाँ का नियम है? और चेहरा देखने में हर्ज क्या है? महिलाएं भी रहती है कर्मचारी में, पुलिस भी महिला रहती है। चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा हम स्वीकार करेंगे। हर एक चुनाव में इस तरह का सवाल वो लेकर के आते रहते हैं। ये कोई नया भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जाति धर्म के नाम पर, लिंग भेद भाव के नाम पर यही तो चाहते हैं, इसी तरह का वो राजनीति करना चाहते हैं। और इस राजनीति को बिहार ही नहीं बल्कि देश की आवाम अब देख चुकी है। लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान को तार तार करना, ये इनकी फितरत है। इसलिए बिहार के लोग अब बखूबी समझ चुके हैं। अब कुछ सुनने वाले नहीं है। इस बार मौका तेजस्वी जी को देने वाले हैं। मैंने कहा है कि चेहरे का मिलान महिलाओं का महिला करें और पुरुष का पुरुष करें, ये शब्द आया है। तो विपक्ष इस पर सवाल, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, और इसमें स्पष्ट है कि चेहरे का मिलान करने की बात आई है। किसी भी जाति धर्म या बुर्का की बात मैंने नहीं की। चुनाव आयोग इस बात को अच्छी तरह समझती है, जानती है कि किसी के भी धार्मिक उससे उसकी भावनाओं को आहत करके मतदान की प्रक्रिया नहीं कराई जा सकती है। जो नियम रहे हैं उसी नियम के तहत चुनाव होने चाहिए, मतदान होने चाहिए। सभी लोगों को, हर व्यक्ति को ये अधिकार है वो अपना मतदान करें।
मत डालें, वोट करें। वोट से वंचित कोई ना रहे, इसकी गारंटी करना चुनाव आयोग की जवाबदेही जिम्मेवारी है। तो बिहार चुनाव को लेकर एक तरफ इलेक्शन कमीशन फुल प्लान का ऐलान करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान का दौर भी चल रहा है। हालांकि मंथन करने के लिए कांग्रेस ने अपनी सुपर 3 की टीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब तक उस फॉर्मूले का ऐलान बाकी है जिसके हिसाब से बिहार चुनाव का शंखनाद करने के लिए विपक्षी दल मैदान में उतरने वाले। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनावी घड़ी, सीटों पर किसकी मुश्किल बढ़ी? बिहार में सियासी शंखनाद का काउंटडाउन। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर क्यों छिड़ा रन? आरजेडी कांग्रेस का फॉर्मूला तय, किसे मिलेंगी कितनी सीटें? बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले 72 घंटों में चुनाव आयोग वोटिंग की तारीखों के साथ पूरे इलेक्शन प्लान का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सियासी पार्टियों में सीटों को लेकर खींचतान भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के दिग्गज मेरा बूथ सबसे मजबूत के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बैठकों में जुटे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच अभी फाइनल बैठक का इंतजार हो रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी के नेता सीटों के बंटवारे को लेकर 2 फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 क्या है। लेफ्ट और छोटी पार्टियों को सामूहिक रूप से 50 सीटें मिलेंगी और बाकी बची 193 सीटों में से कांग्रेस को करीब 50 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी और वीआईपी मिलकर लगभग 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस फॉर्मूले में महागठबंधन की सभी पार्टियों के 2020 के नतीजों की समीक्षा के बाद मुहर लग सकती है। और जहां तक फॉर्मूला नंबर 2 का सवाल है, तो इसके मुताबिक लेफ्ट, वीआईपी और अन्य छोटी पार्टियों को मिलाकर 60 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 60 सीटें मिलेंगी और आरजेडी को लगभग 123 सीटों के साथ सबसे बड़ा हिस्सा मिल सकता है। हालांकि बिहार में कांग्रेस ने अभी तक अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस फुल प्रूफ सीट शेयरिंग और ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड रख सकती है। सीट शेयरिंग से लेकर प्रत्याशियों के चयन के लिए भी कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। जाहिर है कांग्रेस इस बार बिहार में कोई कोर कसर छोड़ने की गलती दोहराने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस ने 2 कदम आगे की रणनीति पर भी काम तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर एक नाम पर सहमति बना ली है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 25 सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं, जिसके बाद पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।